अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। तो आइए आज बनाते हैं समोसे, जो बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 300 ग्राम पोटैटो और उन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और ये खुश्क धनिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच है नमक और 1 चम्मच सुरख रेड चिली है। आप क्रश चिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी है, ये ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर है 1-1 चम्मच। ये ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा नमक और सब्ज़ धनिया, ये दूसरा पापड़ी के लिए जो बनानी है उसमें इस्तेमाल होगा। और 1 कप मैदा है, 1 कप पानी। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मैदा लिया है और इसे अब अच्छी तरह से छान लेते हैं ताकि इसमें से कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए और मैदा भी सॉफ्ट सा हो जाए और साफ़ हो जाए। अब मैदे में मैं शामिल कर रही हूँ अजवाइन। आप इसकी जगह ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अजवाइन पसंद है इसलिए मैंने अजवाइन ली है। और आप इसमें अब मैंने थोड़ा सा 1 पिंच नमक इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। तो 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी। और ज़्यादा खस्ता बनाने हो तो ऑयल इससे 2 से 3 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह तो फिर इसमें नीम, हल्का सा लाइट सा नीम गर्म पानी से इसको गूंदना है। इसका बनाना है, डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना और इसे ये देखें इस तरह का डो, ना ज़्यादा रोटी की तरह नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो। अब हाथों को तेल लगाना है और थोड़ा सा, और फिर इस डो के ऊपर लगाकर अच्छी तरह से रेस्ट के लिए इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि इसे अच्छी तरह से तैयार हो जाए समोसा बनाने के लिए। अब इसको ऑयल लगा दिया और इसे कवर कर दिया, तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया इसे। और अब इसके बाद अब आते हैं दूसरी तरफ। अब मैंने लिया पैन, फ्लेम को ऑन किया है और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैं सारे स्पाइसी वगैरह शामिल कर दूंगी। खुश्क धनिया, सुरख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी और बाकी जो स्पाइसी है, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इसे थोड़ी देर फ्राई करना है। और ताकि ये सुरख मिर्च जो नमक चीज़ें हैं इनका कच्चापन जो है ना वो ज़रा दूर हो जाए। थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ये थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर इसमें ऐड कर देना है वो पोटैटो जो मैश किए हुए हैं वो इसमें डालकर इनको अच्छी तरह से फिर मिक्स करना है ताकि जो नमक मिर्च है वो इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। ये देखिए मैंने पोटैटो इसमें ऐड कर दिए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं चम्मच को चला रही हूँ। बिल्कुल नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि पोटैटो का कोई हिस्सा ऐसा ना हो कि जिसमें नमक मिर्च शामिल ना हो। ये देखिए अब मैंने इसको सारे मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। तो अब ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है और इसको अब ठंडा करने के लिए अब मैं पैन से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी और कुछ देर के लिए इसे रख देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अब ये समोसे जो है फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है फ्लेम पे और इसमें ऑयल डाल दिया है। और इसमें ऑयल जो डाल दिया है वो फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। तो अब ये ऑयल आस्ता आस्ता सा गर्म होगा, तब तक मैं इधर से समोसों के लिए जो पापड़ी है वो बेल लूँगी। ये देखें अब ये डो है तैयार हो गया बिल्कुल 10 मिनट के बाद। अब मैं इसे इसके 3 हिस्से कर लूँगी। आपने अगर बड़े साइज़ के समोसे बनाने हैं तो आप इसे 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर छोटे बनाने हैं बिल्कुल छोटे साइज़ के तो आप इसे 4 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ और 3 जगह पे बनाऊँगी। और ये देखें मीडियम से बनेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे और ना ही ज़्यादा छोटे होंगे। मीडियम साइज़ के समोसे जो है ना तैयार होंगे। अब मैं इसको बेल रही हूँ
और इसकी पापड़ी जो है वो ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी और ना ज़्यादा इसका स्टफ़ मोटा रखना है। अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर ये क्रंची से नहीं बनेगी, अगर ज़्यादा बारीक रखेंगे तो ये इसके मसलन फट जाने का भी ख़तरा है। ये देखिए, अब मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ इसको, और अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब इसके किनारों पे लगाऊंगी तो हल्का सा पानी लगा लेना है और फिर इसे वो समोसे की शेप में टर्न कर लेना है। अब इसे पानी लगाना है एक साइड पे, इसी साइड पे आपने पानी लगाना है जहाँ से कट किया है, उसी साइड से पानी लगा के इसको टर्न कर लेना है और अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि जब इसकी फिलिंग करें तो वो फिलिंग जो है वो बाहर ना निकल जाए। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से कोने से भी प्रेस करना है और साथ साथ प्रेस करते जाना है। और फिर इसके बाद प्रेस करने के बाद जब आपको फील हो कि ये सही तरह से प्रेस हो गया तो फिर आपने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग में आप मटेरियल जो है वो अपने पसंद के मुताबिक, मसलन कम अगर आपने मटेरियल इसमें डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसके बाद फिर किनारों पे पानी लगाना है ताकि ये खुल ना जाए फ्राई करते हुए। अब दोनों साइडों पे पानी लगा देना है। पानी लगाने से जब इसे हम प्रेस करेंगे तो फिर अच्छी तरह से ये जुड़ जाएगा। फिर इसके वो इसमें से मटीरियल बाहर नहीं निकलेगा जब आप इसे फ्राई करेंगे। देखें, इसे थोड़ा सा खींच कर आपने इसे प्रेस करना है ताकि मटीरियल जो है वो बाहर ना निकले। अब ये देखिए, इसी तरह से बाकी समोसे भी तैयार कर लेने हैं। तो आप अपने पसंद के मुताबिक बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। मैंने बस मीडियम साइज़ के बनाए हैं और 1 कप मैदा लिया। 1 कप मैदे के 6 समोसे बने हैं मीडियम साइज़ के। तो आपने अगर ज़्यादा फैमिली के लिए ज़्यादा बनाने हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 1 कप से 6 समोसे तैयार हो जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो उसी हिसाब से आप इसके मैदे को बढ़ा सकते हैं। आयल बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मैंने इसमें 3 समोसे जो है ना वो डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, क्योंकि कढ़ाई में गुंजाइश ही इतनी थी। तो आप देखें, मीडियम लो पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी आंच नहीं करनी, क्योंकि ये ऊपर से फिर जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अब मैं इसको ये देखें निकाल रही हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से फ्राई हो गया और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है समोसे की। अब इसी तरह से दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे और फिर हमारे मज़ेदार समोसे तैयार हैं। मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे सब्ज़ चटनी के साथ, दही वाली चटनी के साथ, टी के साथ, जिससे आपका जी चाहे आप इसे ले सकते हैं। और मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।